बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नेट वन के हवाले से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। सवाल उनके जहन में आता है कि क्या हमें नेट वन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं। नेट वन में जो टेस्ट का पैटर्न है वो किस तरह का है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, और फिर कौन सा ऐसा रिसोर्स है कि जिसके जरिए से हम अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बना सकते हैं। नेट वन का फायदा नेट टू में क्या होगा, और भी ऐसे बेशुमार सवाल हैं। तो मैंने सोचा मैं आपकी मुलाकात करवाऊं अपने एक बहुत ही अजीज स्टूडेंट से, हसीब रजा, जिन्होंने नेट वन भी दिया, नेट टू भी दिया, और फाइनली माशाल्लाह से उन्होंने 162 नेट टू में स्कोर करके अपनी जिंदगी को बना दिया आसान। तो आइए मुलाकात करते हैं हसीब रजा से। ना सर ज्यादा हार्ड था ना ही ज्यादा इजी था, नॉर्मल था। मॉडरेट। जो इंग्लिश का पोर्शन था वो काफी इजी था, वोकैबलरी भी काफी इजी थी। ओवरऑल सारा इजी था। ओके। और जो फिजिक्स का था वो ज्यादा थ्योरी बेस्ड था, कि राइट, यानी कि थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की थे। लाइंस भी आ रही थी उसमें। जी बिल्कुल। न्यूमेरिकल टाइप कुछ चार पांच होंगे, बाकी सारा थ्योरेटिकल था। और ओके। मैथ का जो था वो वर्क करने वाला था, सॉल्व करने वाला काफी ज्यादा। अच्छा, मैं इसमें वो क्या मेरी चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स जिसमें से ज्यादा सवाल आए थे हमारे टेस्ट में? जो फर्स्ट ईयर है उसमें 6, 7 और 8। ओके, चैप्टर नेम बताओ। चैप्टर नेम जो है 6 वाला सीक्वेंट एंड सीरीज, ओके। 7 प्रोबेबिलिटी वाले में से ज्यादा आते हैं, सही। और 8 जो है वो बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल वाले जो एक्सप्रेशन है। ओके, ये तो ये तीन चैप्टर थे जिनमें से क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादा है। जी। एनईटी मैंने 1 दिया था, उसमें भी इन्हीं तीन में से ज्यादा पोर्शन आया। ओके, एनईटी वन दिया, अब एनईटी टू भी दिया, माशाल्लाह उसमें बेहतरीन काम हो गया है। नेट वन का देने का फायदा हुआ नेट टू में? बहुत ज्यादा फायदा हुआ नेट वन देने का सर। एक तो मैंने पहले कंप्यूटर पे कभी कोई इस तरह का टेस्ट दिया नहीं था, ऐसा है, तो बिल्कुल सही। उससे एक दफा एक्सपीरियंस हो गया कि कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट देना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। ये बहुत उसके जरूरी है। अलावा क्वेश्चन का जो लेवल था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम्म। वो सारा उससे हो गया। यानी कि मॉक टेस्ट समझ ले कि बिल्कुल वो मैंने एज अ प्रैक्टिस दिया था, उसकी कोई तैयारी नहीं थी की। हमें थोड़ा सा ये भी बताओ कि तुमने क्या छाजो एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल क्या क्या उसके पोर्शंस को, क्या हिस्से उसके इस्तेमाल किए, और कितना फायदा तुम्हें उसका हुआ? सर मैं डेली छाजाओ ऐप का तकरीबन 5 से 6 घंटे स्क्रीन टाइम होता है। डेली छाजाओ बेसिस पे ऐप का 5 से 6 घंटे, माशाल्लाह। एनईटी 1 से पहले मैंने सिर्फ 2000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, और एनईटी शाबाश। 2 से पहले मैंने 4000, टोटल जितने भी छाजाओ पे एमसीक्यूज हैं 6000 एमसीक्यूज मैं प्रैक्टिस करके गया था एनईटी 2। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। और जो लेवल था, मैंने कोई एकेडमी नहीं रखी, ना किसी से लेक्चर लिए। मेरे सर थे फर्स्ट ईयर में भी, वो सेकंड ईयर, वो मुझे बताते थे कि सिर्फ ये बुक बुक पढ़ो और प्रैक्टिस करो। मैंने दो दो दफा बुक पढ़ी, मैथ की, फिजिक्स की, और रूल बुक पढ़ी उसकी, इंग्लिश की, ग्रामर की। उसके बाद मैंने सिर्फ ये प्रैक्टिस की। डेली के तकरीबन मैं 200 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, छा जाओ। और इनका बहुत फायदा हुआ। डिफिकल्टी लेवल, और मैं ऐसे करता था कि एक चैप्टर लिया, चैप्टर वाइज उसकी मैंने प्रैक्टिस की है। जो चीज़ मुझे नहीं मिली, कोई क्वेश्चन, कुछ उसमें कोई नई चीज़ थी, कोई नया फॉर्मूला जो बुक में नहीं था, या कुछ नया तरीका सोल्व करने का, कोई शॉर्टकट, वो मैं साथ बुक पे लिखता जाता था। सही। ऐसे मैंने हर चैप्टर को कवर किया। उसके बाद फिर अपनी बुक को दोबारा पढ़ा, फिर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट टेस्ट दिए, फिर एंड पे जाके वो मॉक टेस्ट दिए। गया। क्या छाजा पर कंटेंट को अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में भी नजर आए, या बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी जी थी? सर, 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी थे, जो कि मैंने छाजा पे प्रैक्टिस किए थे, और वही कॉपी इधर वाह आए। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात। डिफिकल्टी लेवल जो भी थे कि कंटेंट, छाजाओं ने हर चीज मेरी क्लियर कर दी थी। हर हर पॉइंट, बुक का हर पॉइंट, जो इधर जिस लेवल के क्वेश्चन थे उसी लेवल के उधर थे। इसीलिए मैंने जब एनईटी 1 से पहले प्रैक्टिस की, मैंने वो दिया, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं छाजाओं के बाकी सब एमसीक्यूज भी क्लियर कर लूँ, कोई लेक्चर ना लूँ, कुछ भी ना करूँ, तो मैं इजीली अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने बस वही किया, छाजाओ ऐप को पकड़ा, डेली 300 400 एमसीक्यूज करता रहा, वो अपनी प्रैक्टिस करता रहा। तो उससे वीडियो सोल्यूशन से बहुत फायदा हुआ। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट तो जो मैंने बुक में नहीं थे पढ़े, मुझे वैसे नहीं थे मिल रहे, वो बहुत से ऐसे मुझे क्वेश्चन मिले कि फिर मैंने उनका वीडियो सोल्यूशन देखा, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है वीडियो बेटा, सोल्यूशन। लास्ट वर्ड्स, कोई मैसेज? सर सबसे पहले तो अपना बुक के हर पॉइंट को क्लियर करें, क्योंकि उसमें ऐसे होता है कि कई दफा तो होता है कि सेम आता है जो चैप्टर से, कई दफा ऐसे होता है कि कोई चैप्टर टारगेट हो जाते हैं कि 60 से 70% सिर्फ उन्हीं चैप्टर में से आता है। तो इसलिए बुक का हर पॉइंट कवर होना चाहिए, कि किसी पॉइंट से भी आ सकता है।
सही। बुक उसके रीडिंग अलावा बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी काफी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स की प्रिपरेशन बड़ी जान लगाकर होनी चाहिए, ऐसे ही। जी सर। प्रैक्टिस काफी होनी चाहिए ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाए।